ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की कमर टूट चुकी है। भारत के हमले के डर से हाफिज को पाक ने छिपाया हुआ है। पाक को हाफिज सईद को निशाना बनाए जाने का डर सता रहा है। डर के मारे हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का बड़ा अब दावा देखा जा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंप सकता है। अब देखिए, जिस तरीके से डर सता रहा है, उसके बाद यहाँ पर तलहा सईद जो है वो इससे पहले भी बयान दे चुका है, भरे मन से कह चुका है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जो बैठे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य यही है कि मेरे अब्बू जान को अपने हवाले करना या फिर मेरे अब्बू जान की जान को लेना। ये पहले भी बयान सामने आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर तलहा का बयान सामने आया है हाफिज सईद को लेकर, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को कभी नहीं सौंपेगा। अरे भाई, इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत किसी भी मोड़ पर इस तरह का कदम हरगिज़ नहीं उठा सकती। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारा हिंदुस्तान का एक यूजलेस और नॉनसेंस किस्म का मुतालबा और ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई बाजगुजार नहीं है। हिंदुस्तान की ये जो सारी की सारी ये ज्यादती भी है, प्रोपेगेंडा भी है, बेहूदगी भी है। तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले ऐसे थी, ना इस किस्म का वो ऐसा सोच भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा सवाल भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर तलहा सईद जो है अपने बाप के लिए हमेशा ही बात करता रहता है कि कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के हवाले नहीं करेगा। अब चलिए, इसी के लिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। अरविंद सिंह तेजावत जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, ये जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त डर सता रहा है, ये डर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो भरे मन से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी जो इनकी हुंकार सुनी जा रही है बार बार, वो वाकई में अफसोसजनक है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे यहाँ आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ इनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब तलहा सईद का ये बयान कि पाकिस्तान हाफिज सईद को कभी भी भारत के हवाले नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस है अपनी सरकार पर इन लोगों को? बहुत हद तक इसमें हकीकत भी है। अगर उन लोगों का आत्मविश्वास है। यहाँ हम दो चीजों की चर्चा करेंगे कि हम भारत का इस संबंध में क्या रुख होना चाहिए और वस्तु स्थिति क्या है। यह तो सच है कि इन लोगों के हौसले काफी बुलंद हैं, और वह आदमी जो घोषित रूप से आतंकवादी है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, अमेरिका तक ने इसे आतंकी घोषित कर रखा है। और जब इसको यहाँ से फ्री करके जब कांधार में उसको लेके गए थे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय के जसवंत सिंह जी साहब, तो जसवंत सिंह जी साहब ने उनको वहां छोड़ा। उसके बाद में हाफिज सईद को पाकिस्तान लाया गया, सरकार की तरफ से बाकायदा पैसा खर्च करके पूरे पाकिस्तान में रैलियां की गई और उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को एक पपेट चाहिए था जिसके चेहरे का इस्तेमाल करके वो दरअसल वहां आतंकी कैंपों के लिए वहां पे भर्तियां कर सके। हाफिज सईद की उपयोगिता यह है कि ये आदमी बोलता काफी अच्छा है, और जो खासकर वहां की जो यंग जनरेशन है उसको प्रभावित करने में और उसमें जो धार्मिक उन्माद और जहर पैदा करने में यह माहिर आदमी है। बाकी इसकी कोई स्किल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सरकार के लिए ये काफी काम का है, और अब ये दरअसल अपने बेटे को इसी काम में लगाना चाहता है। तो ये वाकई है। अब भारत का क्या रुख होना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ भारत का जो डीप स्टेट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और मुझे लगता है कि अगर भारत के जो खुफिया जो एजेंसीज हैं वो अगर वहां पे कुछ कमाल करें, आप मेरा इशारा समझ रही होगी, तो अगर ठीक है। वो कमाल करता है